वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बारे में। बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी क्वालिफाई करने के लिए इस एग्जाम को, कंप्लीट रोड मैप फॉर सक्सेस आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि इस वक्त किस एग्जाम की तैयारी की जाए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम है आपके लिए, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट के लिए, वो अभी के लिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ही है, जिसका एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि जुलाई मंथ में हो जाए। इसके अलावा अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी नहीं कर रहे हैं या फॉर्म नहीं भरा किसी चांस से, तो आपका या आपकी ग्रेजुएशन नहीं थी, तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो रहता है जेके पुलिस कांस्टेबल का, जिसका एग्जाम भी एक्सपेक्टेड है कि जुलाई अगस्त में डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो बड़ा एग्जाम है, इसमें सबसे पहला एग्जाम जो होने वाला है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ही होने वाला है। इसके अलावा जो एस्पिरेंट जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंस की भी, दोनों के साथ लेकर चलें, तो आपको बता दें फाइनेंस पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम चांसेस हैं कि फाइनेंस के बाद ही हो, क्योंकि अभी कोर्ट का केस जो है वो पेंडिंग है, उसमें क्लियरिटी नहीं आई है। इसके अलावा अदर एग्जाम भी है, ये अगर आप स्पेसिफिकली इनके लिए पढ़ रहे हैं तो हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप फाइनेंस पे जोर लगाओ। अगर आप फिशरी जूलॉजी सब्जेक्ट के एस्पिरेंट हैं, जब फॉर्म भरा है, फिशरीज की पढ़ रहे हैं, वो अलग बात है। एएचटीयू की बात करें तो एएचटीयू का अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, ना सिलेबस है और कोर्ट में भी केस है, इसके अभी चांसेस कुछ नहीं लग रहे हैं। एनटी का तो आपने लिखा नहीं है अभी, उसका भी कोई चांस नहीं है अभी। स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम हो सकता है, फीमेल सुपरवाइजर का भी अगस्त में हो सकता है, नर्सिंग गेट का पेंडिंग एग्जाम हो सकता है, सबसे पहले हो जाए अगर जो एस्पिरेंट इनकी इनमें से तैयारी। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं वो है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। सबसे ज़्यादा पोस्टें कांस्टेबल में है, लेकिन वो सिर्फ एस्पिरेंट फाइनेंस की पोस्ट चाहते हैं कि एफडब्ल्यूए में हम सिलेक्शन ले लें, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 600 पोस्ट इस बार हैं और ये बहुत कम चांस है कि आगे इतनी ज़्यादा पोस्ट आएँ। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि कैसे आपने तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो तो हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो भी हम इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। और अगर आप एप्लीकेशन पे नहीं विजिट करना चाह रहे, आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। व्हाट्सअप मैसेज करके आप टेलीग्राम पेड ग्रुप है इसका, देखो पेड हमने ऐसे ही नाम का बोल रहे हैं, पेड इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि इसके चार्जेस जो है ओनली 150 रुपीज़ हैं। कोई भी जेएंडके में इस तरह का क्वालिटी कंटेंट 150 रुपीज़ में नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि हम जो है हर चीज़ को जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अपडेट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो हमारा अपडेट होगा, कंप्यूटर का भी आज ही हो सकता है, आज ही उसकी कंप्लीट जो है पीडीएफ अपडेटेड नोट्स की अपलोड कर दी जाएगी। ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ी एडिटिंग करनी बाकी है। बिल्कुल जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से अपडेट हो चुका है। जीके भी ऑलमोस्ट अपडेट है, उसके कुछ टॉपिक जो है हमने फिर से रिवाइज करने हैं, वो भी जल्द ही हो जाएगा। बाकी सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कोर्स के बारे में, आपको बता दूँ। अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट है, आप जब एप्लीकेशन पे विजिट करेंगे तो आपको इस तरह के 4 फोल्डर नजर आएंगे। एक फोल्डर में आपको नोट्स मिलेंगे, दूसरे फोल्डर में आपको वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेंगी, उसके तीसरे फोल्डर में आपको मुक टेस्ट होंगे, उसके चौथा फोल्डर जो होगा उसमें आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ, अलग से एमसीक्यूज, जो एमसीक्यूज आपके टेस्ट में है, मुक टेस्ट में है, उसके अलावा आपके अलग से एमसीक्यूज की पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। और सबसे पहला काम आपने जो करना है वो है वीडियो लेक्चर्स देखने। जैसे किसी भी आप प्लेलिस्ट को क्लिक करते हो, उस सब्जेक्ट की पूरी वीडियोज आपके सामने आ जाएंगी। अकाउंटेंसी की क्लासेस देखनी एक सीक्वेंस में, जैसे सिलेबस है उसी सीक्वेंस में आपको वीडियो सामने आ जाएंगी। इंग्लिश को देखो, अब जीके ऑफ इंडिया देखो, या कोई भी जीके ऑफ जेएंड के, जनरल अवेयरनेस के एमसीक्यू, स्टैटिस्टिक। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की आपकी क्लासेस देखनी है, पूरे सीक्वेंस में पूरे 8 के 8 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कंप्यूटर को रिवाइज कर रहे हैं, आपको पता है। इसके अलावा हम कुछ अदर सब्जेक्ट के कुछ पोर्शन जहां पर हमें लग रहा है कि अपडेट की जरूरत है, वो हम उस पर काम कर रहे हैं, वो जल्द हो जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हैं। एफए की साइंस बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ाई गई है, उस पढ़ाने वाले जो मैन टीचर हैं उसमें खुद वो फिशरी इंस्पेक्टर हैं जो एफए के लिए साइंस। और जो मैथमेटिक्स की क्लासेस जिन्होंने डाली हैं वो हैं खुद जेई, पहले वो अकाउंट असिस्टेंट थे, अब वो जेई लग गए रिसेंटली, तो खुद जेई ने ही मैथमेटिक्स की क्लासेस आपकी ली हुई हैं। इसके अलावा हम बात करें बाकी सब्जेक्ट मैंने खुद बढ़ाए हुए हैं, वो भी बिल्कुल डिटेल से। अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज, स्टैटिस्टिक के एमसीक्यूज की वीडियोस भी आपको मिलेगी। थ्योरी लेक्चर्स के साथ साथ एमसीक्यूज की वीडियो लेक्चर्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद नोट्स की जहाँ तक बात करें, अपडेटेड कंप्यूटर के नोट्स, अकाउंटेंसी के नोट्स के साथ साथ 500 एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी साथ में हैं। इंग्लिश के नोट्स के साथ 200 एमसीक्यूज हैं। स्टैटिस्टिक के नोट्स बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ हर चीज़ मिलेगी आपको। साइंस के बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। करंट अफेयर का हमारा पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 हम एग्जाम के 1 महीना पहले आपको डाल देंगे। इसके अलावा जीके जो है बिल्कुल अपडेटेड यहाँ पर नोट्स डाले गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूँ, जो टॉपिक में हमें रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी उसमें हम रिवाइज करके चीज़ों को ऐड ऑन करते रहेंगे। और उसके साथ साथ आपको बता दें, टेस्ट के फोल्डर बने हैं। जैसे आप इंग्लिश का क्लिक करते हो 9 टेस्ट हैं, इसके स्टैटिस्टिक के अभी 2 ही टेस्ट हमने डाले हैं। ज़्यादा 20-50 टेस्ट हर सब्जेक्ट के नहीं देने हैं, ज़्यादा फोकस आपका नोट्स और बुक्स पे होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का भी 2 टेस्ट हैं, साइंस के 8 हैं। इसी तरह से आपके कंप्यूटर के जो है अपडेटेड न्यू पैटर्न के हिसाब से 11 टेस्ट डाले गए हैं, और इसी तरह हर एक सब्जेक्ट के न्यू पैटर्न के हिसाब से टेस्ट भी अपलोड हो रहे हैं इस कोर्स में। साथ में आपको बता दूं, एमसीक्यूज की पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एमसीक्यूज पीडीएफ की फ्रेम 500 प्लस एमसीक्यूज, हर एक पीडीएफ में लगभग इतने एमसीक्यूज हैं, वो भी अपडेटेड एमसीक्यूज हैं, वो भी साथ में आप पीडीएफ के थ्रू अलग एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है, ये सारी चीज़ें वो भी अपडेटेड चीज़ें
कोई आपको यहाँ पर कोई चार्जेस की टेंशन ही नहीं लेना। हम चाहते हैं कि हर एक एस्पिरेंट जो है अच्छे से तैयारी कर पाए, हमारा यही मकसद है, क्योंकि बैकग्राउंड में टीम भी काम करती है जो MCQs को फॉर्मेट में डालकर उसको एप्लीकेशन पे अपलोड करने का काम होता है। इसके अलावा अदर टीचर्स भी काम कर रहे हैं, जो कुछ जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो टीचर मोस्टली 6 सब्जेक्ट मैंने खुद पढ़ाए हैं, 2 सब्जेक्ट जो हैं जो टीचर से पढ़ाए हैं जिन्होंने, और चार्जेस 150 रुपीज़। कोई यहाँ पर J&K में मैं आपको बता दूँ इस लेवल का क्वालिटी कंटेंट 150 रुपीज़ पे चांस ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी करें ताकि हर एक एस्पिरेंट जो है अच्छे से तैयारी कर पाए। सबसे पहला मंत्रा होता है सिलेक्शन का मेहनत करना। अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। टाइम नहीं दोगे, अगर सोचते ही रहोगे बस अपने आप को ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देख देखकर कि हाँ भाई हम करेंगे, हम करना चाहते हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे। अगर मेहनत करोगे डेफिनेटली सिलेक्शन होगी। और मेहनत का मतलब है आपको कम से कम 6 से 8 घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा, और वो भी कंटिन्यू। अब क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपके, 1.5 से 2 महीने आपके पास है, अपने हिसाब से एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो। एक सब्जेक्ट को आप उठाओ, उस सब्जेक्ट को उठाने के बाद उसकी सबसे पहला स्टेप करना है, जो सपोज आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट उठा लिया, अकाउंटेंसी के आपने वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, इससे आपका जो कंसेप्ट बिल्ड होगा। उसके बाद आपने नोट्स को रीड करना है, रिवाइज करना है, फिर रीड करना है, फिर बार बार रिवाइज करना है, उसको अच्छे से बार बार पढ़ना है ताकि आपको चीज़ें याद हो सकें। उसके बाद आपने प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो टॉपिक वाइज टेस्ट, जो हमने भी टॉपिक वाइज ही रखा है टेस्ट को, ताकि एक टॉपिक पढ़ा उसके टेस्ट दिया, ताकि वो जो अपने टॉपिक के नोट्स पढ़े हैं खास करके वो चीज़ें दिमाग में बैठी कि नहीं, वो टेस्ट से पता लगेगा। अगर आप 20 में से 20 उस टेस्ट में ले रहे हो, उस टॉपिक के टेस्ट में, इसका मतलब है आपका जो आपने थ्योरी पढ़ी है वो आपके दिमाग में है। अगर आपको 20 में से 10 ही आ रहे, इसका मतलब है चीज़ें आपको याद नहीं है, फिर से आपको नोट्स पर शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर से नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, याद रखनी पड़ेगी चीज़ें। उसके बाद आपने आपको एनालाइज करना है कि कहाँ पर कमी रह रही है, कौन से टेस्ट में हम मार्क्स कम ले आ रहे हैं, और कहाँ पर खुद भी आप एनालाइज कर सकते हो कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक रह रहा है और कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक जो है वो हमारा वीक रह रहा है, उस पर काम करने की आपको जरूरत है। एक सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल डेप्थ से पढ़ना है, और एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, 30 मार्क्स का है यहाँ पर 10-15 की बात ही नहीं है, सीधा 30 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है। इंडिविजुअल टॉपिक को अच्छे से आपने पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, जहाँ तक बात है जम्मू कश्मीर यूटी की, इस टॉपिक को हमने बिल्कुल अच्छे से तैयार किया, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें से जो हमने नोट्स डाले उसमें से कवर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जो टॉपिक में कहीं कमी नजर आ रही है उस पर हम अपडेट चीज़ें, साथ साथ में हमारी टीम लगी है, मैं खुद भी लगभग 10 से 12 घंटे काम कर रहा हूँ आपके लिए, रात जाग कर, ताकि आपके जो है आप तक क्वालिटी एजुकेशन हम पहुँचा पाएँ। इसके साथ हम बात करें पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन का, बिल्कुल डेप्थ का लेक्चर हमने डाल दिया है, इंडिया का और वर्ल्ड का भी ऐड कर दिया हमने। कल्चर पे बहुत ज़्यादा डिटेल से हमने डाला हुआ है, कल्चर पे हमारे नोट्स बहुत ज़्यादा डिटेल से हैं, उससे ज़्यादा UPSC लेवल के हैं, उससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। वो भी इसको पॉइंट वाइज किया है वो UPSC लेवल के, लेकिन आपको पढ़ने में इजी लगेगा क्योंकि एक सीक्वेंस में एक तरीके से हमने अरेंज किया है उसको। हिस्ट्री जितनी हमने पढ़ाई है उतनी ही पढ़ लो। ट्रांसपोर्ट पे हम थोड़ा सा देखो, यहाँ पर मैं बताऊँ आपको तो ट्रांसपोर्ट पे एक और लेक्चर हम अपडेटेड लाने वाले हैं, मोस्टली कवर किया है, फिर भी हम इसको अपडेट करने वाले हैं थोड़ा सा। और रिवर लेक हमने ऑलरेडी डाला है, अच्छे से आप पढ़ लो, उसी की जो ट्राइब्यूटरीज हमने सीक्वेंस में रखी हैं अच्छे से याद कर लो। डेमोग्राफी बिल्कुल डिटेल्स है, इसको भी आगे और जाने की जरूरत नहीं है। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप की बात करें, क्रॉप में हमने साइल को ऐड कर दिया, इसकी PDF भी ऐड हो गई है। हम आपको टेलीग्राम वाले जो पेड ग्रुप वाले हैं उनको भी जल्दी ही मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट ऊपर आपने बता दिया, इसको हम एक लेक्चर इसका वो लाने वाले हैं। इकोनॉमी एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छे से तैयार है ऑलरेडी, इसका जो करंट पोर्शन होगा उसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे करंट पार्ट में। जम्मू कश्मीर का जो हमने डाला है उसको अच्छे से आप एक बार तैयार कर लो। देखो आप करना क्या होता है, मैं आपको सीधी सी बताऊँ, कोई भी एक सिंगल जगह पे आप मत टिके रहो। जैसे हमने क्या किया, अगर हमने बिल्कुल डिटेल से डेप्थ से आपको पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन इंडिया की पढ़ा दी है, अब आपने करना है कि ये टॉपिक आपका आज का डिसाइड कर लिया कि ये टॉपिक आज हमने पढ़ना है। आपने हमारी वीडियो देख ली, हमारे नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से याद कर लिए, फिर हमने जो सेक्शन वाइज टेस्ट दिया है उस पर अभी नहीं जाना, इस पे टेस्ट इस टॉपिक पे है, लेकिन उस पर जाने से पहले आपके पास 1-2 घंटे आपने क्या करना है, अदर सोर्सेज पे भी सर्च करना है। आप डिफरेंट AI सोर्सेज पे सर्च कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, PDF सर्च ऐसे लिख सकते हो, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया PDF नोट्स PDF, ऐसे करके आपको बहुत सारी आ जाएंगे, आप उस पर नजर लगा सकते हो। यूट्यूब पे भी आप मैराथन सेशंस को सर्च कर सकते हो, उसमें भी अगर आपको लगता है कोई एडिशनल हमें पढ़ने की जरूरत है तो आप उस पर, हालांकि हमने जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको अच्छे से पढ़ लो। फिर जाकर रात को आपने टेस्ट देना है इसका पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन, इस तरीके से तैयार होगी। कल्चर का तो हमने डिटेल से दिया है, वही पढ़ लो तो एनफ है, इसके ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। कहीं पर अगर आपको लगा इस टॉपिक में हमें और भी नजर लगानी चाहिए, बिल्कुल लगाओ, किसी ने आपको नहीं रोका, हम कभी नहीं कहेंगे कि नहीं भाई जो हमने कहा वहीं पर फुल स्टॉप लगा दो। हाँ, एक लिमिट, जैसे कल्चर का हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से रखा है, इस पर और जाने का इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि और ज़्यादा किसी सोर्स पे जाने की जरूरत पड़े। जम्मू कश्मीर का आपने अच्छे से तैयार कर लेना जो हमने प्रोवाइड किया है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कहीं और सर्च करने की जरूरत है तो इंडिविजुअल टॉपिक में लग रहा है कि ये वाला जो कहीं टॉपिक है इसमें हमें कुछ लग रहा है कि ऐड करने की जरूरत है, आप सर्च कर सकते हो चीज़ों को, तो उसमें आप अपने लेवल पे भी ऐड ऑन कर सकते हो। अकाउंटेंसी की बिल्कुल सीक्वेंस में हमने क्लासेस रखी हैं और सीक्वेंस में नोट्स और सीक्वेंस में आपके टॉपिक वाइज टेस्ट है। टॉपिक वाइज टेस्ट हमने 2 बार चलाए थे, पहले हमने टॉपिक वाइज टेस्ट चलाए थे, फिर उसके बाद अभी कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है, इसलिए हम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से भी टॉपिक वाइज टेस्ट जो है इसके और जो है वो ऐड कर दिए हैं।
इंग्लिश ग्रामर की बात करें, बिल्कुल ये सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। कुछ जो पार्ट है जैसे कि आपका साइनोनिम एंटोनिम्स, इसकी वीडियोस की जरूरत नहीं है जहाँ पर हम वो डालते नहीं है, क्योंकि इसको अपनी चीज़ों को याद रखना है थोड़ा करके 20 करके थोड़ा करके 200-300 साइनोनिम एंटोनिम्स याद रखते थे। इसी तरह आइडियल फ्रेजेस में याद रखने, बाकी सारे ग्रामर का पार्ट जो है बिल्कुल अच्छे से समझाया गया आपको। इसके हर एक ग्रामर पार्ट के साथ एमसीक्यूज रखे गए हैं ताकि वो समझो, ग्रामर समझो, उसके बाद उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। तो ये एक तरीके से हम आपने तैयारी करनी है, उसी तरीके से हमने अरेंज की है चीज़ें आपके लिए। इसलिए जैसे स्टैटिस्टिक की हमने रिसेंट ही एमसीक्यू सीरीज चलाई थी, वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कास्ट, लेकिन इसके जो कंप्लीट लेक्चर्स है पहले वो आपने देखने हैं एप्लीकेशन पे, उसके बाद जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे, और जो एमसीक्यूज की पीडीएफ है वो मिल जाएगी, और उसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स भी एमसीक्यूज के अवेलेबल हैं वहाँ पर आपको। इसके बाद मैथमेटिक्स के जो है आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, ईजिली आपको ये कवर हो जाएंगी चीज़ें, और इसके जो है टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके भी कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं। जनरल इकोनॉमिक्स की बात करें, बिल्कुल कंसेप्ट इसके क्लियर हैं, जो हमने वीडियो लेक्चर्स डाले हैं, इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। और नोट जब अच्छे से आप पढ़ोगे तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें भी आपकी बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। साइंस की बात करें, बिल्कुल अच्छे अंदाज में इसको कवर किया गया है। इस साइंस का जो कुछ पार्ट है वो हमने खुद पढ़ाया है, जैसे विटामिन इकोसिस्टम का। इसके अलावा जो कुछ पार्ट है जो हमारे जो इंस्पेक्टर फॉरेस्ट है, जो हमारे टीचर खुद जो है वो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने पढ़ाया। कुछ जो है पार्ट इसके जेई साहब जो है हमारे, उन्होंने पढ़ाया गया। 3 टीचर इस पे हमारे लगे हैं साइंस के पार्ट को कवर करने में। कंप्यूटर का आपको मैंने रिसेंटली जो है एक डेमो लेक्चर यूट्यूब पे सीपीयू पे डाला है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसी लेवल के सारे जो है नोट्स हमने तैयार किए हैं इसके, अभी जो है बिल्कुल अपडेट हो चुके हैं इसके नोट्स। और इसके जो हमने अपडेट बनाया है, इससे ऊपर पढ़ने की तो कैपेसिटी ही नहीं है किसी की। जहाँ तक हमने कवर किया है वो 110, 20, 100, 120 के बीच में पेज हैं, तो उतने पेजेस आपने अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से एक एक पॉइंट पढ़ना है, ऐसे नहीं मोटा मोटा देख लो आप, एक एक पॉइंट पढ़ना है तो बिल्कुल अच्छे से ये कवर हो जाएगा। इसमें डेफिनेटली 10 में से 8 या 9 मार्क्स जो है आपको आ जाएंगे। अब जो भी एस्पिरेंट जो ये सब मटेरियल जो आपको मैंने बताया, अगर इस हिसाब से आप तैयारी करना चाह रहे हो तो हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फिर इसको फ्री ही समझो। कोई एस्पिरेंट ये कह दे तो डेफिनेटली गुस्सा आएगा कि ये कोर्स की बात करें, ये कोर्स की बात ही नहीं करना, क्योंकि एक टॉपिक कंप्यूटर का मैंने एक सीपीयू का जो है लेक्चर बनाया, उसके नोट्स बनाए, कितने दिन और रात की मेहनत उस पर लगी एक टॉपिक को अपडेट करने में बिल्कुल डिटेल से। तो अगर इस पूरे 8 सब्जेक्ट की बात करें तो उस मेहनत पे आप जाओ तो कोर्स का प्राइस मेरे ख्याल से जो है वो 3000 से कम की बात ही मत करो आप, ठीक है। लेकिन 150 रुपीज़, क्योंकि ये जेब से हम खर्च के टीम को देते रहें, तो फिर इतना भी जो है, इतनी ज़्यादा जो है हमारे अंदर भी इंसानियत इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि खुद का खर्च के, ठीक है, क्योंकि अपना खुद का खर्च के भी और मेहनत भी करें, डबल ट्रिपल चीज़ ये नहीं होता। मेहनत हम कर रहे हैं, थोड़े से चार्जेस जो टीम के हैं वो आपसे हम ले रहे हैं, ताकि आपको किसी तरह का बर्डन फील ना हो और क्वालिटी कंटेंट जो है आप तक पहुँच जाए। तो अब जो है करना ये है कि आपको मेहनत करनी है अगर आप चाहते हो सिलेक्शन। अदरवाइज अगर आप सोचना है कि लेवल बदल गया, नहीं जी बहुत सारे नहीं जी हम तो अब संन्यास लेंगे, हम तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगे, अब तो वो ऐसी बातें करनी करते रहो, आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।